माय हेयर स्टाइल ओके। टुंग टुंग टुंग। थोड़ा और बोल ले। वैसे तो मौत आती है मुझे कुछ भी बोलने में। गुड हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है डॉली सिकरवार एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। करंटली टाइम हो रहा है 5:41 और मैं अभी छत पर आई हूँ। मेरी वॉइस सिमर कर रही होगी भाई, क्योंकि मैं सो के उठी हूँ और जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता कुछ भी बोलने का, लेकिन फिर भी मत करके बोल रही हूँ। देखो मैं अभी छत पे आई हूँ और आज थोड़ा और बोल ले। तो मैं आई हूँ अभी छत पर और लाइक सुबह सुबह ना मौसम थोड़ा ठीक है, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सुबह ही यहाँ पे आकर के पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वरना तो पूरे दिन भर बारिश रहती है तो फिर मेरे को बाहर आने का मौका मिलता नहीं है। तो अभी मौसम ठीक हो रहा है तो मैं सोचती हूँ अभी सुबह यहीं पे पढ़ लेती हूँ। एंड रात को ना मैं कैपेसिटर सॉल्व कर रही थी, तो उसके ना लाइक जैसे जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वाला जो थिंग थी ना वो रह गई थी, तो मैं अभी कॉपीज़ वगैरह भी ले आई हूँ अपनी। तो मैं यहीं बैठ के थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद नीचे चलेंगे अपन, और बाकी का सारी चीज़ें ना मैं नीचे जाके बताऊँगी, क्योंकि बस इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती मैं सुबह सुबह, ठीक है। तो बाकी की सारी चीज़ें जो मैं सुबह बताऊँगी। अभी मैं कैपेसिटर सॉल्व करती हूँ। और टारगेट्स की बात रही तो मैंने लाइक 1 वीक के टारगेट्स पहले ही बना लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटर मुझे सॉल्व करना था कल, बट वो थोड़ा सा हो नहीं पाया था। कभी कभी हो जाता है कि आपके जो भी टारगेट्स हैं उनमें से थोड़ा कुछ रह जाता है, तो मैंने वो स्किप कर दिया था। तो मैं आज उसको ख़त्म कर रही हूँ। देन जो आज के टारगेट्स हैं ना वो मैं इस टारगेट को ख़त्म करने के बाद फिर तब स्टार्ट करूँगी, ठीक है। समझ गए होंगे ना, ठीक है। बाय। मेरे पास टेबल है ऊपर छत पे पढ़ने के लिए, लेकिन कल रात को बारिश हुई थी ना तो ये गीली हो रही है। मेरे पास चेयर भी है, लेकिन ऑफ कोर्स वो कपड़े की है तो उसमें ना पानी मतलब सोख लेती है वो, है ना, तो वो भी गीली हो रही है। अगर मैं बैठी तो मैं भी पूरा गीली हो जाऊंगी। तो हम किस पे पढ़ेंगे? हम इस पे पढ़ेंगे। ये क्या है? ये है पता नहीं क्यों दिखा रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन ये है इसको कहते हैं हम भगोना। ओके, हमारे यहाँ इसे भगोना बोलते हैं, मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं। तो अभी हम इस पे बैठ के पढ़ेंगे। पता नहीं मैं ये क्लिप डालूंगी भी या नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं बकवास बहुत करती हूँ गाइस। और सुबह सुबह पता नहीं आज इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है मेरे अंदर कि मैं बहुत कुछ बोल रही हूँ। वैसे तो मौत आती है मुझे कुछ भी बोलने में। गुड मॉर्निंग तक नहीं विश करती मैं अपने घर वालों को। जब भी कोई मुझे बोलेगा मैंने कहा भाग। और आज पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है कि मैं बोले जा रही हूँ। बस कर जा बहन। तो मैं आ गई हूँ अभी नीचे और मैं नहा भी ली हूँ, मैंने पूजा भी कर ली है। पहले तो इग्नोर माय हेयर स्टाइल ओके। टुंग टुंग टुंग। इग्नोर माय हेयर स्टाइल ओके। मैं थोड़ी देर पहले ही नीचे आई थी और मैंने लाइक पूजा कर ली है, नहा ली हूँ। और अब हम नाश्ता करेंगे एंड देन उसके बाद अपना दिन जो भी है ना पूरा प्लान करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना दिन स्टार्ट करेंगे और अपना चैलेंज भी। ओके, सो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट में है पोहे एंड दूध। तो मैं ये सब जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद मिलती हूँ तुमसे। नाश्ता करते करते आई डिसाइडेड टू रिवाइज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर ना मैंने कल ही पढ़ा था, लेकिन यार इस चैप्टर में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मुझे वापस ज़रूरत पड़ी इसको रिवाइज़ करने की। ऑल्दो इसके अंदर लाइक काफ़ी सारी ट्रिक्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, लेकिन सच बताऊँ ना तो वो सारी ट्रिक्स ना फेल हो जाती हैं जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, MCQs वगैरह तो मुझे कोई भी ट्रिक उसमें हेल्पफुल नहीं लगी। तो इस बार मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बाकायदा उनके नाम्स पूरे याद रखूँगी, ऐसे कोई ट्रिक वगैरह के थ्रू नहीं जाऊँगी, क्योंकि ट्रिक में बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मतलब तब याद करते हैं तब तक तो बढ़िया रहता है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है। तो मैं इस बार पूरा नाम याद करके कर रही हूँ एंड इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं एक बार वापस से रिवाइज़ कर ली। तो नाश्ता कर ही रही हूँ तो तब तक मेरा रिविज़न भी हो जाएगा। करेंटली अभी टाइम हो रहा है 11:15 और अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना दिन, ठीक है। मैंने ना अपने डेली टारगेट्स जो थे वो तो पहले सेट कर लिए थे, लाइक मैंने पूरे वीक के अपने डेली टारगेट सेट कर लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना दिन है। लेकिन मैं तुम्हें ना एक बार पहले दिखा देती हूँ कि मेरे जो वीकली टारगेट्स हैं ना उसमें से कितने मेरे टारगेट जो है वो खत्म हो गए। एक सेकेंड।
पहले तो ये डेस्क की इतनी गंदी हालत हो रखी है तो इसे इग्नोर कर देना, क्योंकि जब भी कैमरा ऑफ होता है ना यही हाल होता है मेरी डेस्क का। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपने डेली टारगेट्स। इसमें से ये जो चीज़ें हाईलाइट हो रखी है ना, इसका मतलब है ये मैंने ख़त्म कर लिए हैं। एंड जिन चीज़ों पे हाईलाइट अभी नहीं हो रखा है, इसका मतलब है वो मैंने ख़त्म नहीं किए हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है ना 18 को मेरा टेस्ट है, 18 अगस्त को संडे को एलन वाला टेस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये सारे जो भी टारगेट हैं वो उसी के टारगेट हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना जो वीकली टारगेट थे ना वो सेट किए थे। अब इसमें से ये जो हाईलाइट हो रखे हैं वो सब कंप्लीट हो गए हैं। जैसे आज मैंने कैपिस्टर ख़त्म किया था, एंड ये मॉर्फोलॉजी भी मैंने कल ख़त्म किया था, एंड प्लांट किंगडम भी। ठीक है, तो मैंने इनको भी टिक कर दिया है। अभी मैंने बॉटनी लाइक जूलॉजी तो बिल्कुल भी टच नहीं की है। फिजिक्स में ऑलमोस्ट फिजिक्स में सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं, बस लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये मुझे अभी करना है। काइनेमेटिक्स मेरा पहले से हो रखा था, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर है वो तो अभी ख़त्म ही हुआ है, तो इतना ज़्यादा उसको टेंशन नहीं होगी मुझे रिवाइज करने की। मेन जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, एंड केमिस्ट्री में से मुझे एटमिक स्ट्रक्चर करना है, क्योंकि यार एटमिक स्ट्रक्चर ना मुझे बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा पूरा लेक्चर्स के साथ में। और अभी ना डेट है आज 15 अगस्त, ओके, तो 18 अगस्त को मेरा टेस्ट है, तो उससे पहले मुझे इस चैप्टर को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यार इस चैप्टर के क्वेश्चन आए वो मैं छोड़ दूँ। मतलब ऐसा हो कि हाँ एक दो क्वेश्चन मैं छोड़ दूँ, बट बिल्कुल चैप्टर को पढ़ के ना जाना वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि मैं पहले एटमिक स्ट्रक्चर के 2 लेक्चर्स देख लेती हूँ। अभी बाय द वे मैंने कल 2 लेक्चर्स देखे थे एटमिक स्ट्रक्चर के, जिसमें सर ने लाइक बेसिक चीज़ें कराई थी, कैथोड रे का ओरिजिनेशन वगैरह वही सब था, तो वो बिल्कुल बेसिक चल रहा था। आज 2 लेक्चर करूँगी, तो एक्चुअल में तो चैप्टर आज से स्टार्ट होगा, और टोटल आई थिंक उसमें 8 और 9 लेक्चर्स हैं, और मेरे पास अभी दिन भी है। अगर मैं दिन के लाइक 2 लेक्चर्स भी देखती हूँ ना, तो शायद संडे तक मेरा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, संडे तक हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पहले एटमिक स्ट्रक्चर के 2 लेक्चर देखने से, एंड बाकी की ये जो चीज़ें हैं ना फिर हम ऐसे मूव करके ख़त्म करेंगे इनको भी। और आई होप कि संडे तक ये जो भी मेरा टेस्ट का सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो जाए, सो दैट मैं टेस्ट में पहले वाला जो टेस्ट था ना उसका स्कोर बहुत गंदा था, मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो पिछले वाला स्कोर की तरह ये वाला स्कोर भी आए। तो क्योंकि ना ये वाला जो टेस्ट है संडे को वो रिव्यू टेस्ट है, तो उसमें तीनों टेस्ट का मिल करके सारा सिलेबस आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है। एंड लेट्स होप कि ये वाला जो टेस्ट है वो मेरा बेटर जाए। जैसा भी जाएगा ना मैं तुम्हें आगे की वाली वीडियो में बता दूंगी, लाइक कैसा टेस्ट किया है, कैसा रिजल्ट वगैरह सब कुछ। फिलहाल तो हम एटमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, इसको 2 लेक्चर अटेंड करते हैं, एंड देन देखेंगे कि बाकी का क्या करना है। और इस कबाड़ को साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करती हूँ लेक्चर अटेंड करना। एक सच्चाई बताऊँ तो दिस इज़ द लास्ट क्लिप दैट आई रिकॉर्ड दैट डे, एंड उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब ऐसा नहीं था कि मुझे याद नहीं था, मुझे बाकायदा याद था कि यार मुझे व्लॉग शूट करना है, एडिट करना है और यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहना है, बट बस हिम्मत नहीं हुई और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। पता है 2-4 दिन से ना ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है मैं लाइक ये वीडियो जो अपलोड करी होंगी वो 4-5 दिन बाद कर रही होंगी, एंड जबकि मैंने बोला था ये चैलेंज स्टार्ट करने से पहले कि आई विल बी कंटिन्यू ऑन यूट्यूब, एंड मैं तुम्हें जो भी सारी अपडेट्स हैं ना वो देती रहूँगी। बट यार 2-4 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, मैं हर एक दिन का मैंने व्लॉग शूट किया है एवरी डे। लाइक अगर डे 5 है, डे 6 है, डे 7 है, डे 8 है, मैंने हर एक दिन का व्लॉग शूट किया है। बट हुआ क्या था, जैसे ही मैं स्टार्ट तो करती हूँ कि ठीक है मैं आज जैसे लाइक मान लो आज डे 5 है मेरे चैलेंज का, तो मैंने स्टार्ट किया व्लॉग शूट करना, लेकिन पता नहीं इवनिंग भी छोड़ो, मिड डे तक आते आते मैं व्लॉग शूट करना ही बंद कर देती हूँ। मैं सिर्फ अपने टारगेट्स ख़त्म करती हूँ एंड बस दैट्स इट। उसके बाद मेरी हिम्मत होती नहीं है उस पूरे ब्लॉग को शूट करूँ डे का, फिर उसको एडिट करूँ। एडिट तो क्या ही करूँगी यार जब मेरे पास पूरा दिन का व्लॉग होता ही नहीं है। मैंने हर एक दिन यही ट्राई किया, फिर जब डे 5 बीत गया तो मैंने सोचा कि डे 6 का शूट करती हूँ नए दिन का, उसमें भी यही हुआ, मैंने आधा दिन का शूट किया फिर नहीं किया। डे 7 डे 8 बाय द वे दिस वाज द डे 8 ऑफ माय 21 डेज चैलेंज। हिम्मत करके मैंने आधा दिन का रिकॉर्ड किया, देन आई वाज लाइक कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो रही हूँ। अब पता है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये ना कोई नई बात नहीं है। मैं बहुत मतलब ये ना मेरी पुरानी आदत है। मेरे साथ क्या होता है कि मैं किसी भी चीज़ को ना बहुत शिद्दत से करती हूँ अप टू लाइक 15 to 20 डेज़, मैक्सिमम 20 से 25 डेज़ तक मैं उस चीज़ को बहुत शिद्दत से करती हूँ, मतलब पूरे इंटरेस्ट के साथ। एंड देन उसके बाद मेरा आ जाता है सैचुरेशन पॉइंट, फिर मुझे उस चीज़ से ब्रेक चाहिए होता है। आई डोंट नो ये तुम्हारे साथ होता होगा या नहीं, वैसे मुझे लगता है सबके साथ ही होता है भाई, हर किसी का एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की
किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का लेट आ जाता है, मतलब हर किसी को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है जो अपना काम कर रहा होता है। दैन उसके बाद फिर वो अपने ब्रेक लेकर के वापस से एनर्जी रिगेन करते हैं। दैन उसके बाद अपने वापस से अपने काम पे कंटिन्यू कर पाते हैं। मेरे साथ ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है कि मेरे को थोड़ा जल्दी ब्रेक की नीड होती है। पढ़ाई थोड़ा सा, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, मेरी पढ़ाई थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी। तो पढ़ाई तो अभी ठीक चल रही है क्योंकि मैंने चैलेंज स्टार्ट कर दिया है। और मेरे साथ ये होता है भाई, जब भी मैं कोई चैलेंज वीडियोस वगैरह करती हूँ, क्योंकि मुझे चैलेंज पढ़ाई के साथ साथ कोई चैलेंज होना तो उसको करने में बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। तो मेरी पढ़ाई तो अभी ठीक ठाक चल रही है और या मुझे इस चैलेंज से बेटर आउटकम भी मिले हैं, मेरी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है। बट अब यूट्यूब, आई एम बीइंग इनकन्सिस्टेंट ईयर। और अभी तो शायद मैंने 3-4 दिन से यूट्यूब पे भी कुछ कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं की, ना ही मैंने कोई अपडेट दिया। देखो वो मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि हर एक दिन मैं तुम्हें क्या करती थी कि मैं कम्युनिटी पोस्ट पे तुम्हारे साथ अपने डेली टारगेट्स जो थे वो शेयर कर दिया करती थी यूट्यूब वाली कम्युनिटी पोस्ट पे, है ना। बट अभी क्या हुआ, मैंने ना, ये मेरा 18 को टेस्ट है तो उसके लिए मैंने ना अपने वीकली टारगेट सेट कर लिए थे कि मुझे पूरे वीक में ये चैप्टर्स ख़त्म करने हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने वो एक बार टारगेट तो मैं शेयर कर दिए थे। तो उसके बाद मैंने कुछ भी शेयर मतलब जब एक बार मैं तुम्हारे साथ वो चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना कि उसको मैं बार बार शेयर करूँ, क्योंकि मुझे वही टारगेट है ना पूरे वीक के अंदर ख़त्म करने हैं। तो मैंने इसलिए तुम्हें जो भी चीज़ें थी टारगेट्स वगैरह वो शेयर करना बंद कर दिए। भाई पता नहीं यार क्या हो रहा है, मैं हर एक दिन ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ शूट करने का, पूरा दिन शूट नहीं कर पाती हूँ। अब ये जो तुम क्लिप्स देख रहे हो ना, ये डिफरेंट क्लिप्स, ये उन्हीं कुछ दिन की हैं। एक दिन मैंने टेस्ट भी दिया था तो मैंने सोचा कि मैं उस दिन का तुम्हें दिखाऊंगी, एंड ये जो क्लिप है वो किसी और दिन की है। तो ऐसे ही करके कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने शूट की हैं बट पूरी नहीं की हैं, तो फिर वो मैंने एडिट भी नहीं की और वो मैंने अपलोड भी नहीं की। वैसे मैंने इस चैलेंज को पूरे अच्छे तरीके से फॉलो किया है। डे 8 है आज इस चैलेंज का। फिर मैंने हिम्मत करके सोचा कि भाई आज तो शूट करना ही पड़ेगा, जो भी होगा, मतलब जैसा भी होगा, मिक्स करा के मैं सारी तुम्हें ये सब चीज़ें अपनी शेयर कर रही हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, मतलब बीच में मैंने टेस्ट भी दिया था, एक एलन वाला ऑफलाइन टेस्ट। मतलब जैसे मैंने पहले बताया था ना अपने एक वीडियो में कि उन्होंने मेरे 2 टेस्ट छूट गए थे, तो उन्होंने ना मेरे को उसके ऑफलाइन जो टेस्ट थे वो प्रोवाइड कर दिए थे, मतलब हार्ड कॉपी उन टेस्ट की और अलॉन्ग विद द आंसर शीट, तो उन्होंने वो मुझे शेयर कर दिए थे। तो फिर मैंने बीच में जो यूनिट टेस्ट 1 था ना वो मैंने अटैम्प्ट किया था। फिलहाल मैंने यूनिट टेस्ट 2 तो अटैम्प्ट नहीं किया है, उसको ना मैं एक जो मेरा 18 को एक रिव्यू टेस्ट है तो उसको ख़त्म करने के बाद फिर वो जो टेस्ट रह गया है 2nd नंबर का उसको अटैम्प्ट करूँगी। मैंने तब भी सोचा था कि मैं इसको टेस्ट को अटैम्प्ट कर रही हूँ तब मैं शूट करूँ। मैंने आधा शूट किया भी था एंड देन उसके बाद मैंने नहीं किया बीच में बंद कर दिया। हाँ आई नो भाई, मेरे में थोड़ी सी कमियाँ हैं, थोड़ी सी नहीं शायद थोड़ी ज़्यादा कमियाँ हैं, बट मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आई एक्सेप्ट देम। और मैं तुम लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ बिकॉज हर किसी के अंदर थोड़े थोड़े फ्लॉस होते हैं और मेरे को आदत है इनकंसिस्टेंट होने की, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो यूट्यूब हो। बट आई एम इम्प्रूविंग, आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। पढ़ाई तो अभी ठीक चल रही है, टच वुड अभी थोड़ा सा इम्प्रूव है मेरी पढ़ाई के अंदर। 18 को मेरा एक और टेस्ट है, आई थिंक आज सेट, अगर मतलब मैं आज ये वीडियो अपलोड करूँगी तो आज सैटरडे है तो संडे को यानी कि कल मेरा एक और टेस्ट है 18 को, विच इज़ अ रिव्यू टेस्ट, जो तीनों टेस्ट को मिला करके एक टेस्ट है तो देखते हैं कैसा मेरा स्कोर उसमें जाता है। जो भी जैसा भी स्कोर होगा ना, मतलब शायद मेरा पहला वाला टेस्ट था जैसे मैंने तुम्हें बताया था वो तो इतना अच्छा नहीं गया था, उसका स्कोर भी इतना अच्छा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। बट आई विल ट्राई कि ये जो टेस्ट है उसमें मैं इम्प्रूव करूँ और अच्छा स्कोर आए। 450 प्लस तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस टेस्ट में यार, क्योंकि पिछला स्कोर था मेरा वो 393 था एंड आई एम ट्राइंग कि ठीक है अब थोड़ा सा इम्प्रूव हो। अलॉन्ग वैसे तो कहने को इस टेस्ट में थोड़ा सा सिलेबस भी ज़्यादा है क्योंकि वो पास्ट के 3 जो टेस्ट थे उन सबका सिलेबस मिला करके है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि ठीक है थोड़ा अच्छा स्कोर आए। और जो भी जैसा भी स्कोर होगा, जैसा भी मतलब होगा, सब कुछ जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूँगी अपनी वीडियो में। या बस इतना ही मुझे बताना था तुम्हारे साथ। और ये जो क्लिप है ना, ये रैंडम क्लिप है, उन्हीं डेज़ की कुछ क्लिप है तो वो मैंने सब मर्ज कर दी है, ठीक है। या दैट वाज इट फॉर द डे, that was it for my video. I hope you enjoyed this. If you do like, share and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Till then, bye bye.